हरियाणा पंचायत कंप्यूटर कर्मचारी संघ का लघु सचिवालय पर प्रदर्शन, न्यूनतम सरकारी वेतन की मांग। हरियाणा पंचायत कंप्यूटर कर्मचारी संघ में कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि उन्हें न्यूनतम सरकारी वेतन दिया जाए। उनका कहना है कि उन्हें वेतन के रूप में सिर्फ 6,000 रुपये महीना सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जो कि काफी कम है। उन्होंने कहा कि जितना पैसा सरकार हमें दे रही है, उससे ज्यादा पैसा हम आने जाने में अपनी जेब से खर्च कर देते हैं। उनका कहना है कि जब उनकी नियुक्ति हुई थी तब उनको लगा था कि उन्हें 60,000 रुपये पर महीना दिए जाएंगे, लेकिन उन्हें एक जीरो हटाकर सिर्फ 6,000 रुपये महीना दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी पोस्ट टेक्निकल है। जितने भी टेक्निकल कार्य हैं, चाहे वे फैमिली IT से जुड़े हों या फिर पंचायत के दूसरे कार्य से, वो सभी कार्य करते हैं। जब फैमिली IT को लेकर लोग परेशान हो रहे थे, तब उन्होंने दिन रात एक कर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अब पंचायत को भी डिजिटल किया गया है। ऐसे में उनकी मांग है कि उन्हें पंचायतों से जोड़ा जाए और उनको न्यूनतम वेतन दिया जाए, जिससे कि उनका गुजारा अच्छे से हो सके। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारा शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारा शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण बंद करो। और जो साथ में अधिकारियों को ये देखिए, CPLO के कर्मचारी हैं और देख सकते हैं शांतिपूर्वक आपको दिखाई दे रही है। कुछ समस्याएँ CPLO की देखी, अपनी समस्या को लेकर मैडम से पूछो। आज आप यहाँ पहुँचे? हाँ सर, मैं कुलदीप सिंह, थानेसर ब्लॉक प्रेसिडेंट। आज हम सभी CPLO यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अपने DC साहब को हमने अपना मांग पत्र सौंप दिया है। हम सर 2 साल थे लगातार हरियाणा सरकार में CPLO के पद पर नियुक्त हैं। तो 2 साल से हम लगातार हरियाणा सरकार की सभी स्कीमों को धरातल पे उतारने का काम कर रहे हैं। हम एक टेक्निकल काम है जो भी अपने ऑफिस में होता है, वो टेक्निकल काम सारा हम देख रहे हैं। BDP ऑफिस में जो अपने ग्रांट के फॉर्म अपने गांव में निकले होते हैं, ग्रांट के फॉर्म को ऑनलाइन करने का काम भी हमारा है। यहाँ ADC ऑफिस में ड्यूटी लगी है हमारी, यहाँ पे भी बुलाया जाता है। हफ्ते में 2 बार हम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे जो भी CM विंडो लगाते हैं, सिटीजन CM विंडो लगा रहे हैं, वो सारा का सारा काम हम देखते हैं। उस पर जो एक्शन लेना है, फैमिली ID डिपार्टमेंट है, क्रेडिट डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू भी हम, क्योंकि हमारा जो नाम है क्रेडिट और पंचायत ऑपरेटर है, दोनों का काम हम, फैमिली ID का काम और पंचायत का काम, दोनों काम हम देख रहे हैं। तो फैमिली ID में जितनी भी लोगों को परेशानी होती है, हम हर गांव में एक CPLO सरकार ने रखना था। काफ़ी गांव में CPLO नियुक्त हो चुके हैं। तो वहाँ पे जो भी ग्रामीणों को फैमिली ID से रिलेटेड जो भी समस्याएं आती हैं, वो सारा का सारा काम हम देख रहे हैं। पहले शुरुआत में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, सिटीजन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी फैमिली ID में। किसी का नाम गलत था, डेट ऑफ बर्थ गलती, 100 तरह की समस्याएं होती हैं फैमिली ID में। वो सारा का सारा काम हमने दिन रात मेहनत करके, कैंप लगा के, रात रात को भी हमने उसमें काम किया। अब फैमिली ID की बहुत सारी मैक्सिमम समस्याएं दूर हो चुकी हैं लोगों की। तो अब जब हमारी डिमांड है सर, हमें जो भी हरियाणा सरकार ने मिनिमम वेतन नियुक्त किया गया है, हमें वो दिया जाए। हमारी टेक्निकल पोस्ट है, हमें मेन मांग तो हमारी है कि हमें ग्रुप C के समान वेतन मिलना चाहिए। चलो, अगर सरकार हमें अभी नहीं उस पर बनाना चाहती है, तो हमें जो भी मिनिमम वेजेस, क्योंकि देखो जो बंदा दिहाड़ी मजदूरी करता है उसको भी एक सम्मानजनक वेतन मिलता है, जो भी सरकार ने निर्धारित किया गया। तो हमारा तो सिर्फ 6,000 रुपया दे रही है सरकार खर्चे के लिए। तो 6,000 में तो हम यहाँ आने जाने में लग जाता है हमारा। तो हम 3,000 प्लस 25, हमें सिर्फ 6,000 रुपया अभी दिया जाता है। मांग है सर, हमारा न्यूनतम जो वेतन है वो दिया जाए। तो जो अभी हमने ज्ञापन दिया सर, DC साहब मैम को दिया है। तो इसमें हमारी यही मांग है कि हमें पूरी तरह से पंचायत के अंडर कर दिया जाए, क्योंकि अब फैमिली ID का काम मैक्सिमम कर चुके हैं हम। तो अभी जो ग्राम पंचायत है, इसको डिजिटल बनाई जा रही है, पंचायतें डिजिटल बनाई जा रही हैं। तो डिजिटल बनाने का काम देखो CPLO ही कर सकता है। हम टेक्निकल बंदे हैं, हमें कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है, वेबसाइट्स की नॉलेज है। तो ये सारा का सारा काम हम लोग ही इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि पंचायत में आज तक आप लोगों ने देखा होगा, पंच और सरपंच, ग्राम सचिव और पटवारी यही होते हैं।
तो अभी हमें सरकार ने कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्त किया गया। तो सरकार की बहुत अच्छी पहल है, इसमें बहुत अच्छी पोस्ट बना के उन्होंने किया गया, अच्छे के लिए किया गया। पर जो हमें वेतन मिलना चाहिए सरकार उसको थोड़ी शायद भूल चुकी है। तो हम जब हमारी नियुक्ति हुई थी तो हमें लगा कि 60,000 रुपये हमें मिलेगा, तो 60,000 में से एक जीरो गायब हो चुकी है, हमें सिर्फ 6,000 रुपये मिला है। हमें देखो, आप लोगों को सर पहले पता, हमने धुंध में जाके सोनीपत पेपर दिया हमने। एक पेपर पास होने के बाद दूसरा पेपर फिर नियुक्त किया गया हमारा, दूसरा पेपर भी हम सोनीपत हुआ, दूसरा पेपर हमारा कुछ लोगों का पंचकुला में भी दिया गया। तो जो उसमें क्वेश्चन आए हुए थे, जो आजकल ये सीईटी पेपर में आते हैं, ये तो बहुत कम लेवल का एग्जाम होता है, उसमें सारे के सारे टेक्निकल क्वेश्चन थे। वो टेक्निकल क्वेश्चन जो हम वो पास करके हमें इस पंचायत ऑपरेटर बनाया गया। तो उस जो पेपर दे रहे थे तो हमें लग रहा था कि बहुत अच्छी पोस्ट है, ये अगर हम पास कर देंगे तो एक अच्छा भविष्य बन जाएगा हमारा। पर जब हमें 6,000 रुपया मिल रहा है तो उसमें तो भविष्य आप अंदाजा लगा सकते हैं। सभी जो कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं या काम कर रहे हैं? नहीं, आज का हमारा सामूहिक अवकाश था, सभी सभी कर्मचारी काम कर रहे हैं, सिर्फ हमें संडे को छुट्टी मिलती है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति सर हमारी रहेगी, आज हमने डीसी साहब की तरफ से के माध्यम से सीएम साहब को ज्ञापन दिया गया, हमने डीसी साहब को दिया, सीएम साहब को दिया गया डीसी साहब के माध्यम से। तो उसके पे सर हमें पहले 6-7 महीने की पे रुकी हुई थी, तो भारतीय मजदूर संघ ने हमारी लड़ाई लड़ी है आगे आके। तो उन्होंने दिवाली पे हमारी 6 महीने की सैलरी थी जो वो निकलवा के दे दिया हमें। अब उसके बाद हमारे 2 महीने की भी पेंडिंग है। कहने का मतलब 6-6 महीने बाद हमारी सैलरी आती है 6,000 के हिसाब से। बाकी 2024 की भी हमारी साथियों की, किसी के 1 महीने के, किसी की 2 के, किसी की 3 महीने की, वो सैलरी अभी भी पेंडिंग पड़ी है। 24 वाली सैलरी को सरकार शायद भूल चुकी है, वो अभी तक हमें नहीं मिलेगी। जो ज्ञापन है कुरुक्षेत्र दिया गया है, इसके अलावा आज का जो हमारा प्रोग्राम था सर, पूरे हरियाणा लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में था, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, हर डिस्ट्रिक्ट में जिला लेवल पे हमारा मांग पत्र सौंपा गया। एक ही टाइम निर्धारित किया गया था, सभी सीपीएलओ और बीएमएस भारतीय मजदूर संघ के जितने भी मेंबर्स हैं, सबने इकट्ठे होकर। मेरा नाम कुलदीप सिंह है सर, थानेसर ब्लॉक प्रेसिडेंट।